स्वागत आप सभी का उमंग पीएससी एकेडमी में। ये हमारे हॉस्टल वार्डन 2024 का संभावित उत्तर का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कंप्यूटर का क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया जा चुका है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 30 तक। पार्ट नंबर 1 में जो हो चुका है उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, उसको देख सकते जाके। देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है, दिए गए युग्मों का सही विकल्प चुनिए। आपको दिया गया है, इसमें से चुनना है। आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। जैसे इसमें देखेंगे विदेशी, ये क्या है, इरादा शब्द है वो आपके विदेशी शब्द है। भीख का है, भिक्षा का तद्भव है ना, तत्सम होता है। और यहाँ पे देखो विद्यालय क्या है हमारा, स्वर संधि, तीनों सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ एक ही ऑप्शन को पकड़कर भी सॉल्व किया जा सकता है। जिससे देखेंगे आप लोग, इरादा आपके फॉरेनर शब्द है, विदेशी शब्द है ना। और यहाँ पे सब जगह क्या लिखा हुआ है, 5वां नंबर का गलत है, 5वां गलत है, 5वां गलत है, तीनों ऑप्शन में है ना। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका, बाकी तीनों नहीं है। तो देखेंगे 31 के बाद 32 देख लेते हैं। मुहावरे का सही अर्थ चुने, 9 दिन में चले 2.5 कोस, सुस्ती से कार्य करना, इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे 33, सही जोड़ी मिलान करना है। संज्ञा क्या हो जाएगा, इसको पढ़े हुए हम लोग एक ही वीडियो डाला था, लेकिन बहुत ही वो रामबाण टाइप से था, है ना। देखेंगे आपके राम कृष्णा दिल्ली ये सारे संज्ञा है, ठीक है। और उसके बाद आपके देख लेंगे ये वह पढ़ रहा है, मैं तुम उसको, ये सारे क्या है, सर्वनाम हो जाएगा। सुंदर है, लंबा है, डरावना, ये सारे क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। वह पढ़ रहा है, ये क्या है, क्रिया है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द है, कथन दिया हुआ है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर नया सार्थक अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सेकंड में देखेंगे 2 वर्णों के मेल को यौगिक शब्द कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से शब्द बनता है, ठीक है। ये बोला जा सकता था 2 शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनते हैं, तब सही रहता। फिलहाल ये गलत दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ए एस सही है, किंतु आर ए एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। देखेंगे आगे 35, सही वाक्य चुनने हैं। वह लड़का पीटता है, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, मैं शीतल जल पिया, वह बस पर यात्रा कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इंग्लिश का देखेंगे, एंटोनिम पूछा गया है, समानार्थी शब्द, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का ये रहेगा जेनरोसिटी, इसका सही आंसर। ही हैज़ नॉट रीड एनीथिंग सिंस ट्यूसडे, ये इसका सही आंसर रहेगा, सिंस। देखेंगे, ठीक है, ही हैज़ नॉट रीड एनीथिंग सिंस ट्यूसडे। आगे देखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन, कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इसमें सही जोड़ी मिलान करना है। टू वॉक एमलेसली, हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, यहाँ पे इसको मिलान करना है। जैसे ए का क्या रहेगा, चौथा रहेगा, है ना। और उसके बाद बी का क्या रहेगा, तीसरा नंबर रहेगा। एमलेसली जो वॉक कर रहा है, क्या बोल रहा है, एम्बल, है ना। नहीं भी पढ़े रहेंगे तब भी थोड़ा सा कर सकते हैं। और उसके बाद जो हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड, जिसको नहीं पढ़ा जा सकता, एलिजिबल, है ना। और उसके बाद ब्रीफ एंड टू द पॉइंट है, उसको क्या बोलेंगे, कंसाइज है करके। जो नहीं भी पढ़ा रहेगा वो भी इसको कर लेगा, थोड़ा बहुत जानकार रहेगा तो बना ही लेगा इसको, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, दिया है ब्लैंक प्लेयर्स सैंग ब्लैंक सॉन्ग इन ऑनर ऑफ ब्लैंक चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इसको फिल करना है। ये ऐसा हो सकता है, द प्लेयर सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, द प्लेयर सैंग अ सॉन्ग ऑफ ऑनर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लग रहा है हमें, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, सुधीर रिस्पेक्ट द टीचर एसर्सन, दिया है आपके कथन, द टीचर इज़ रिस्पेक्टेड बाय सुधीर, और उसके बाद रीज़न, कारण दिया हुआ है। द एक्टिव ऑब्जेक्ट द टीचर हैज़ बिकम द पेसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, बोथ एस एंड आर द ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ख़त्म होता है।
दोनों का लेवल उतना कठिन नहीं दिया गया था, ठीक है। गणित के क्वेश्चन में सॉल्व ना करने के बजाय सॉल्व करके रखे हैं, उस हिसाब से आपको आंसर देंगे। जो बेस्ट सूटेबल आंसर रहेगा वही आपको दिया जाएगा, ठीक है। पूरे सॉल्व करने के बाद बनाया गया है। आप अगर कमेंट करेंगे डिटेल वीडियो चाहिए तो इस पर डिटेल वीडियो भी ला देंगे, देखेंगे। एक रेखा का समीकरण दिया गया है। बिंदु ए 2 से गुजरती है, एक शख्स के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। यदि यह रेखा सरल रेखा x + y + 1 = 0 पी बिंदु पर मिलती है तो दूरी AP का मान आपको ज्ञात करना क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं। सही है ये तो बिल्कुल, ठीक है। किसी को भी दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, है ना, उसको 100 से विभाजित करेंगे, 2 अंक है तो, ठीक है। फिर प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं। ये क्या है? असत्य रहेगा, ठीक है। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर देख लेते हैं 43। बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं, ठीक है। तो सही बात कर रहा है, जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। ये भी सही बात कर रहा है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों के दोनों सही बात कर रही है और ये सही व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना बोला जा रहा है? 24 सेंटीमीटर क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। कोई भी त्रिभुज का परिमाप क्या रहेगा? उसका जो आउटर पोर्शन रहेगा उसका योग रहता है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर ए 64। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 भाग में खरीदी, उसे उसके मूल्य के 20% अधिक रूप में बेचा। व्यक्ति का लाभ कितना है? 60% निकलेगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसका डिटेल वीडियो चाहिए रहेगा, आप कमेंट करेंगे, बना देंगे बहुत जल्द ही, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 37, 56 और 93 को विभाजित करने पर शेषफल 1, 2 एवं 3 प्राप्त होता है। राइट आंसर आएगा इसका 18, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ये छोटा कर दिया जाए। इस बार क्वेश्चन क्या है, उतना हार्ड है नहीं, लेकिन ऑप्शन इतने ज़्यादा भर के रख दिए हैं कि टाइम कम पड़ गया होगा आपको, है ना। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि उनको टाइम कम पड़ जा रहा था, ये सारे ऑप्शन कारण, है ना। दिमाग लगाने में टाइम लगता है। क्वेश्चन का लेवल हार्ड लेवल का है नहीं उतना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखेंगे कौन सा ठोस है। यहाँ पे घन ठोस रहेगा, ठीक है। घन क्या रहेगा? ठोस रहेगा। ये इस टाइप से रहता ना भाई, ठीक है। ये और ये बेलन भी क्या रहेगा आपका? ठोस रहेगा। उसके बाद खोखला बेलन बोल दिया, तो ये दोनों नहीं रहेगा इस ऑप्शन के अनुसार, जो क्वेश्चन है उसके अनुसार। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या कितने % वृद्धि होगी? तो 300% होगी भाई। यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 है तो कोण क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। आगे देखेंगे, कारण कथन और कारण दिया हुआ है, ठीक है। चतुर्भुज के क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात कर रही है। चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं के 2 अभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? चतुर्भुज के क्रमागत भुजाओं के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पे विपरीत भुजाओं के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है और दूसरा क्या है? बिल्कुल ही गलत है। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर ये साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इतना ब्याज है 1500 रुपये, निश्चित दर पर निवेश किए एवं 2000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किए। 3 वर्षों में कुल ब्याज 750 प्राप्त हुआ, है ना। और यहाँ पे आपको आर निकाल लेना है, ठीक है। और सूत्र क्या रहेगा साधारण ब्याज का? PRT/100 ये रहता है /100। यहाँ पे आर का मान निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये टाइम को सॉल्व करेंगे तो आपको आर का मान मिल जाएगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक व्यापारी ने एक घड़ी इतने में खरीदी, ठीक है, और ऐसा अंकित मूल्य किया कि 15% छूट देने के पश्चात 19% का लाभ हो, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो ये इस टाइप से बनेगा, है ना। कॉस्ट प्राइस रहता है, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, है ना। और उसके बाद कॉस्ट प्राइस कितना है? 540 दिया हुआ है।
और ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने पर 19% का लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 119/100 ये होगा। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, मिलेगा ना, है ना। अब मार्क प्राइस मानते हैं एक्स है, इसमें छूट कितना दिया जा रहा है 15%, -15% करेंगे, है ना, तो क्या निकल जाएगा आपके सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, इससे दो इक्वेशन बनेगा, उसको इक्वल करने के बाद आपका फाइनल मिल जाएगा जो मार्क प्राइस है एक्स का मान वो। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 756। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तब एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये s/dt से बनता है। ठीक है, क्या रहेगा आपका जो स्पीड रहेगा वो निकाल लेना है। सबसे पहले तो क्या दिया है, रेलगाड़ी की स्पीड लेंथ दिया हुआ है। खंभे को पार करे कभी भी तो खंभे का डिस्टेंस तो नहीं लिया जाता, खंभे के बजाय पुल को पार करे तब इसको लिए लेंगे हम लोग। ठीक है, रेलगाड़ी इसको मान लो पार कर रही है तो इसके जो लेंथ रहेगा उसको लेंगे नहीं, है ना। यहाँ पे देखो जैसे इसमें क्या कर देंगे, लंबाई इसका 180 मीटर है। ठीक है, और कितने सेकंड में पार कर रही है 6 सेकंड में, इसका स्पीड मिल जाएगा 6 × 18 30 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे s/dt से। यहाँ से s का मान दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड, यही अभी निकाले ना, है ना। और उसके बाद डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा। अभी रेलगाड़ी का 180 है और आपके ये पुल का लंबाई है 240। ठीक है, और कितना समय लगेगा, तो t समय लगेगा, t को इधर लाओ, है ना, और 30 को इस पार ले जाओ, t का मान निकल जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 14 सेकंड। ठीक है, फिर से कथन कारण दिया हुआ है, किसी भी आयाम के लिए एक घन और घनाभ का आयतन समान होता है। बिल्कुल सही बात है। एक घन का क्षेत्रफल a³ है यदि उसका जो भुजा है a है। ठीक है, गलत बात कर रहा भाई, क्षेत्रफल क्या रहेगा a² होगा, है ना, भुजा गुणित भुजा होता है। तो क्या सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे मैथ्स में, खास तौर पे ज़्यादा वर्क उसमें करना नहीं है, दिमाग थोड़ा सा लगाओ और बन जाएगा, इस टाइप से था। ठीक है, ज्यामितीय आकृति को उनके फलक की संख्या से जोड़ी बनाए, ये बोला गया आपको। ए का क्या हो जाएगा, बेलन में कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, उसके फलक ये बनता है बेलन। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये घन बाई साहब को देख लेते हैं इस टाइप से। ठीक, और उसके बाद ये शंकु आपके। ठीक है, और गोला कैसे बनेगा, ये है आपका गोला। ठीक है, ठोस रहता है, सॉलिड। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ये सी रहेगा इसका। देखेंगे एक उत्तरोत्तर छूट 25%, 10% एवं 8% है, तब एक तुल्य छूट की दर क्या होगी। सही आंसर आएगा 37.9%। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी एवं तीसरी की 3 गुनी है। यदि उसका औसत 88 है तो प्रथम एवं तृतीय संख्या का अंतर क्या होगा, 96 होगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है आपके चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है भाई, है ना। और इसी में कर सकते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यह है चाल का मान। औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी कुल समय, यहाँ पे औसत चाल कर दूंगा तो कुल दूरी कुल समय हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं समय निकालूं, इसी में देख लेंगे, समय करूं तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये समय इधर चल जाएगा और चाल नीचे आ जाएगा, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसा करके निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। समझ में आया। ठीक, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी दिया हुआ है मैथ्स में, खास तौर पे देखेंगे वही है टाइम की कमी, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा भर भर के दे दिया जानबूझ के। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए, वह इतने मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहाँ 2 प्रत्याशी थे। ठीक है, इसमें ऐसा किया जाता है, एक्स का 65% मिला एक को और दूसरे को क्या मिला, एक्स का कितना परसेंट मिलेगा 35%। ठीक है, तब तो 100% होगा ना। और उसके बाद कुछ वोट से हारेगा, ये कितने वोट से
हारा है ये 3645 वोट से। अगर ये जीता है तो ये आदमी उतने मत से हारेगा ना, क्योंकि दो ही आदमी यहाँ पे खड़े हैं। तो 3645 ये हो जाएगा। एक्स का 35% को इधर पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स का 35% को पक्षांतर करेंगे। अब इसमें माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे घटा दो इसको, ठीक है। एक्स का 30%, इसको एक्स गुणित 30/100 लिख सकते हैं। इधर आ रहा है 3645, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर 100 को लिख लो और 30 को लिख लो, एक्स का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे कुल कितना मतदान हुआ तो यहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक। कितना आएगा, 1200 और 12150। एक समांतर चतुर्भुज दो आसन भुजाओं की लंबाई इतना दिया गया है, ठीक है। विकर्ण की लंबाई दिया है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, इतना है इसका क्षेत्रफल। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30 डिग्री कम हो तो छोटा कोण क्या है, ये ज्ञात करना है, कितना आएगा, 40। फिर ये दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 समांतर रेखा का समीकरण है, ठीक है। और उसके बाद इस टाइप से दिया हुआ है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3, 4, 5 व 6 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इतने से विभाजित करने के लिए इसका क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। एलसीएम निकालो, फिर जो भी एलसीएम आएगा, मान लो एक्स एलसीएम आ रहा है, अब इसको भाग दे दो पूरा पूरा, ठीक है। और उसके बाद 2 शेष बचना चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 1000 ही हो, 1000 1, 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी रहेगा, ठीक है। और उसके बाद शेषफल 2 प्राप्त हो, मतलब वहाँ पे +2 भी करना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से कितना निकल जाएगा, 1000, जैसे ये 20 उसका सही आंसर रहेगा। इसका जो एक्स वाला पोर्शन रहेगा उसको पूरा पूरा कटा देगा, है ना, +2 करेंगे, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है, दोनों रेखाएं समांतर होगी यदि क्या करने पर, आपके ए और सी कंडीशन में आंतरिक वैकल्पिक कोण समान हो तब, और बाह्य वैकल्पिक कोण समान हो तब ये कंडीशन को फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय सब्जी, ठीक है, ये कोई नहीं सोचा होगा इस टाइप से आएगा, लोग सोचेंगे आलू आएगा, पत्ता गोभी, गाजर, ठीक है। बहुत सारे तो ये सारे तो फॉरेनर है, पुर्तगाली लोग ले के आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तो बन जाएगा। खैर ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता नहीं, पेपर में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है ना, प्रेशर में रहते हैं, ठीक। क्या रहेगा, कद्दू है भाई, अभी पता चला जब ये क्वेश्चन आया, उससे पहले तो नहीं पता था अपने को भी। देख लेंगे। जोड़ी मिलाना है आपको। सहकारिता आयोग क्या रहेगा, कब बना था ये, 1983 में बना था, ठीक। 11वां वित्त आयोग, ठीक है, अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा होगा, वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 5-5 साल में एक वित्त आयोग बनेगा, ठीक। तो कब बना है ये, बी नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1998 में बना था ये, ठीक है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और मतदाता जाली पंजीकरण, ये सबका मैच करने पर ये ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा ये लिखा गया था, हस्तलिखित, ठीक है। उसमें फिर ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि उसमें पेंट किसने बनाया, है ना, उसके बारे में पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ था, पेंटिंग किसने किया था, है ना, सामने जो देखते पेज में उसका नाम आया हुआ है एक बार प्री में। आपके ये कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना, जलियांवाला बाग कांड होगा, ठीक है, अप्रैल 1919 में, उसके बाद ये लिख देते हैं 1919 में चलेगा। इसके विरोध में असहयोग आंदोलन होता है ना, 1920 में होगा ये, गांधी जी के द्वारा। सविनय अवज्ञा होगा, गांधी जी के जो 11 सूत्री मांग है उसको नहीं मानेंगे तब 1930 में चलेगा, ठीक है। और 1942 में क्या चलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। सीक्वेंस क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, पढ़े हुए थे उसको। फिर ये महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी की उपाधि कब दी गई, ये गलत टिक हो गया है, 1876 को दिया गया था उनको, ठीक है। कब दिया गया था, 1876, सही टिक करें ये, ठीक। उसके बाद देखेंगे आगे,
दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, रमेश चंद्र दत्त, इनका बुक दिया हुआ है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें ये दिए थे एक सिद्धांत, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश वाले जो इंडिया से व्यापार करते हैं, ठीक है, तो भारी मात्रा में धन है और सोना चांदी है वो इंग्लैंड में स्टोर किए जा रहे हैं। ठीक है, अब भारत को इस व्यापार से भारी घाटा हो रहा है, ऐसा करके ये धन का बहिर्गमन का सिद्धांत देंगे भाई, है ना, बताएंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा है। ठीक, और उसके बाद ये जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे तब लिखे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद ये मौलाना आज़ाद जी के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, और उसके बाद रमेश चंद्र दत्त का इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आपको घटना चक्र पढ़ते होंगे दिख जाएगा ये सारे। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है भाई, एल.एन. वर्मा का बुक भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, दंडकारण्य के मध्य पश्चिम में है, ऐसा करके, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और एक बार एक क्वेश्चन और आया है शायद, है ना, और दंडकारण्य के उत्तर में है, ऐसा करके आंसर लिया है शायद व्यापम वालों ने। ठीक है, श्योर नहीं हूँ लेकिन ऐसा कुछ आया था, है ना, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आया है क्या करके। ठीक, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, बहुत पुराना है। और ये देखेंगे अब नदी और उसके उद्गम स्थल दिया गया है। ठीक है, देख लेंगे, ये भारत का मैप बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे लेकिन याद रहेगा फ्यूचर पर्पस से, बहुत सारे चीज़ ऐसे करने से याद रहता है। गोदावरी नदी यहाँ आपके महाराष्ट्र से निकलती है ना, इधर बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। जगह का नाम क्या रहेगा आपके गोदावरी का, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पर्टिकुलर जगह का नाम है, कौन सा नदी, गोदावरी नदी। उसके बाद ये गोदावरी नदी हो गया। महानदी इधर सिहावा पर्वत से निकलेगी। ठीक है, इधर ले लेते हैं ये सिहावा पर्वत, और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाएगी, है ना, महानदी सिहावा पर्वत से। फिर कृष्णा नदी इधर आपके, ये इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अच्छे से बना लो, ये वाले पोर्शन के नीचे रहेगा भैया, ये गुजरात के नीचे वाला। ठीक, उसके बाद ये आपके कृष्णा नदी निकलेगा कहाँ से, महाबलेश्वर कर्नाटक वाले से, ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में। फिर यमुना नदी इधर यमुनोत्री से निकलेगी, आके गंगा नदी मिल जाएगी प्रयागराज में, गंगा नदी इधर कहाँ से निकलेगी, गंगोत्री से। ठीक है, फिर इधर जाके बांग्लादेश में जाएगी, और इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है इसका नाम आपके ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करेगी भारत में, और इधर मेघना नाम से दोनों मिलकर बहेगी। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। फिर आपको दिया गया है कुछ समितियाँ और कौन कौन से सेक्टर का सुधार के बैंकिंग रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं आपके नरसिम्हन भाई साहब। ठीक है, कौन से रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए ये जाने जाते हैं। और जो चक्रवर्ती हैं ये किस रिफॉर्म के नाम से जाने जाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है आपका, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो तय किए जाते हैं। ठीक है, उसी को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू किया जाता है, जिसमें लीड रोल किसका रहता है, आरबीआई का। ठीक है, क्या रहेगा ये, मॉनेटरी पॉलिसी वाला रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये और कौन बच गए यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट वाला बच गया। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट, पूंजी लेखा परिवर्तनीयता कौन रहेगा, तारापुर समिति। इस हिसाब से सही आंसर क्या रहेगा आपके, ये इधर देख सकते हैं मिलान किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, कौन कौन से सम्मिलित है, जमा प्रमाण पत्र बाजार, व्यापारिक पत्र बाजार और ट्रेजरी बिल बाजार। ठीक है, संगठित सेक्टर यहाँ पे खास तौर पे मुद्रा बाजार के बारे में बोला जा रहा है, मनी मार्केट। ठीक है, और एक क्या रहता है, कैपिटल मार्केट, जिसको कंट्रोल कौन करेगा, सेबी करेगा, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और उसके बाद दूसरा रहता है मनी मार्केट। मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, आपके आरबीआई कंट्रोल करेगा। ठीक है, और इसी मनी मार्केट में आपके जो मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में ये सारे आएंगे 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सीमेंट क्षेत्र की समस्या क्या है, कोयले की निम्न गुणवत्ता, उच्च प्रशुल्क भारत।
ठीक है, बर्डन ऑफ हाई टैरिफ्स, थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लिया करेंगे, है ना। प्रशुल्क भार, ऐसा लग रहा है बहुत भारी भरकम शब्द आ गया, टैरिफ रहता है बहुत हाई। और उसके बाद क्षमता का निम्न प्रयोग, तो सभी के सभी राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे बोलेंगे कोयले का निम्न गुणवत्ता कैसे रहेगा, तो सीमेंट उद्योग में यूज़ करेंगे भारी मात्रा में कोयले का, है ना। सीमेंट बनाने के लिए जो प्रोसेस रहेगा उसमें यूज़ होगा ना कोयले का, तो जितना ज़्यादा निम्न गुणवत्ता का रहेगा उतना ज़्यादा वो एक प्रकार से प्रोसेस रहेगा वो स्लो हो जाएगा भाई, है ना। सीमेंट मेकिंग का प्रोसेस रहेगा, तो सभी के सभी सही आंसर रहेगा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कहाँ पे होता है प्रकाश संश्लेषण, अब बोलेंगे पत्ती में होता है, तो पत्ती में ही पाया जाता है क्या, हरे भाग में क्लोरोप्लास्ट, है ना। और क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पे होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा में होता है। कहाँ पे होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा लैमिले भी बोल देंगे। सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं, टोटल 12 चरण करे होंगे सूर्य नमस्कार। योग से भारी भरकम इधर उधर पड़ रहा था, आया कुछ नहीं, ठीक है। अब उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में कौन से कथन सत्य है, इसका प्रारंभ 2007 में किया गया था, 2007 में नहीं, ये कब किया गया था, 2009 में किया गया था। पहला ऑप्शन देख लेते, जहाँ जहाँ रहेगा वो तो हमारा गलत हो जाएगा, देखो इसमें पहला है, ठीक है। अब बच गया 2, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे 3 का कोई काम ही नहीं है ऑप्शन में, फिलहाल तो इसको कटमट करके रख रहेंगे, ये काम का हमारा ऑप्शन गलत है। 2013-14 में इस योजना में समावेशी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा का समाकलन किया गया, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। ICT एवं बालिका छात्रावास की सुविधा का समावेशन इस योजना का मुख्य आयाम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, चलो। फिर आपके खेल समसामयिकी से आया हुआ है, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है ना, पुराना क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर बोल के बहुत, ये भले ये योजना बहुत हाईलाइटेड था अभी, है ना। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन हुआ तो इसमें बहुत जोर दिया गया था, हर घर नर घर जर के, हर घर जितने भी घर हैं 4 लाख से ज़्यादा कनेक्शन देना छत्तीसगढ़ में, ऐसा करके था इनका, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया है, जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन हो, तो कौन है वो, गोवा है। पुराना करंट अफेयर है ना। और उसके आपके दिया गया फिर कथन कारण, ठीक है, दावा और कारण दिया हुआ है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाजरा अपने उच्च पोषण मूल्य और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए जाना जाता है, ये भी बिल्कुल राइट है। ये भी पुराना करंट अफेयर है, लेकिन जितने भी व्यापम PSC दे रहे लोग सभी को इसका आंसर पता होगा भाई, क्योंकि बाजरा का एक परियोजना आया था, है ना। खासतौर पे जो मिलेट वाला, छत्तीसगढ़ में मिलेट योजना जो शुरू किया गया था, तब ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट था करंट अफेयर में, तो ज़्यादातर लोग बना लिए होंगे जो PSC व्यापम पढ़ते हैं, ठीक। फिर इसको डिस्कस किए थे हम लोग, है ना, और नहीं भी डिस्कस किए रहेंगे तब भी लोग जान जाएंगे इसको, क्योंकि नोवाक जोकोविच है ये ग्रैंड स्लैम का खिलाड़ी है, ठीक है। शाकैरी रिचर्डसन है, ये स्प्रिंटर है भाई, धावक है ये, है ना, लेडी हुसैन बोल्ट बोलेंगे इसको, बोला जाता है। मैक्स वेस्टनपन, इसके बारे में सुने होंगे, फार्मूला 1 हर दूसरा रेस जीतते रहेगा ये, है ना। और ये लियोनल मेसी फुटबॉल के खिलाड़ी, तो इसको नहीं भी पढ़े रहेंगे वो भी जान जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। फिर किस भारतीय राज्य में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू किया गया, इस सेम टू सेम नाम से शुरू किया गया है, कहाँ पे, MP स्टेट में, कहाँ पे, MP में। और ऑप्शन में MP है नहीं, तो इससे मिलता जुलता एक योजना शुरू किया गया है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, CM बाल सेवा योजना, ठीक है। अब कई लोग इसमें दावा आपत्ति लगाएंगे, ऐसा सेम टू सेम नाम वाला नहीं है करके, ठीक। तो इसमें प्लस माइनस में जा सकते हैं आप लोग, कोई प्लस में जाएंगे कोई माइनस में जाएंगे, व्यापम के ऊपर है ये क्वेश्चन भी। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी, ठीक है। तीनों के तीनों नाम दिखता है बार बार गूगल करने से, ठीक है।
और बेस 2-3 जगह से देखा तो ये कैमरून लग रहा है, ठीक है। इसको देख लेंगे व्यापम क्या लेता है भाई, उसी के ऊपर रहेगा। गूगल करने से तो इसका आंसर कई जगह केन्या आएगा, कई जगह तीनों नाम दे दिया रहेगा, ठीक है। देख लेना इसको। 85 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटका दिया गया? 10 दिसंबर 1857 को, ठीक है। 2 दिसंबर को इनको पकड़ा जाएगा, मतलब एक प्रकार सरेंडर कर देंगे, ठीक है। और 1856 में क्या होगा, रायपुर जेल में पहली बार इनको रखा जाता है, ठीक है। और किस लिए, माखन व्यापारी के यहाँ से क्या करेंगे, 1400 बोरी जो चावल है उसको गरीबों में बांट देंगे वहाँ से लेके, ठीक है। फिर इसको देशद्रोह का केस लगाकर पकड़ा जाएगा, रायपुर जेल में रखेंगे, रायपुर जेल से ये भाग जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर 1857 में भागेंगे, वहीं पे भिड़ंत होगी, जो कैप्टन स्मिथ है और नेपियर है उनके और जो शहीद वीर नारायण सिंह है इनके सेना के बीच। फिर 2 दिसंबर को क्या करेंगे, वो सरेंडर कर देंगे। फिर 10 दिसंबर को फांसी दे देंगे, फिर जय स्तंभ चौक में उनको तोप से उड़ा दिया जाता है, ठीक है, उनके लाश को, ठीक। निम्न में कौन सा उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे, ठीक है, तो कौन है वो, C.A. ठक्कर साहब है, बाकी सारे क्या हैं आपके उग्रवादी विचारधारा वाले हैं। उग्रवादी विचारधारा वाले कौन है, 1907 में क्या हुआ था, सूरत में एक अधिवेशन हुआ था, सूरत फूट बोलते हैं, उसी का छत्तीसगढ़ में एक वर्जन बोल सकते हैं, गरम दल और नरम दल फूट वाला, ठीक है। 1907 में यहाँ भी हुआ, ठीक। एक सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में जो गरम दल वाले व्यक्तित्व के आदमी रहेंगे वो बोलेंगे कि वंदे मातरम से इसकी शुरुआत करेंगे, आज के हमारा जो क्षेत्रीय अधिवेशन है उसका, ठीक है। फिर ये नरम दल वाले मना कर देंगे, फिर वहाँ से चल देंगे गरम दल वाले उठ के, ठीक है। उसमें कौन रहेंगे गरम वाले में, ये गरम दल नरम दल बोलने से समझ में आ रहा है, उग्रवादी मतलब अंग्रेज को मार पीट के भगाना यहाँ से, ठीक है। और नरमपंथी किस टाइप से रहेंगे, उनको संवैधानिक तरीके से अंग्रेज लोग को यहाँ से हटाना, इस टाइप से उनका विचारधारा रहेगा, ठीक है। दोनों ही विचारधारा अपने जगह पर सही है, ठीक। देखेंगे यहाँ पे मिलान करना है आपको, व्यापम जो भी पुराने खिलाड़ी है सभी से बना होगा, ऐसा नहीं है किसी से नहीं बना होगा। छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा, छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया था। और उसके बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच, इसको छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए बनाया गया पहला संगठित मंच बोला जाता है या संघ बोला जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है। फिर सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम माहेश्वर की उपाधि धारण करता था, कारण सोमवंशी शासक शिवगुप्त स्वयं मतावलंबी था, ठीक है। कारण भी सही है, कथन भी सही है और ये सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया, रामचंद्र ने, ठीक है। यहाँ पे मड़वा महल कहाँ है, आपके कवर्धा जिले में है, जो भोरम देव है उसी से थोड़े दूर में लगा हुआ ये मड़वा महल है, ठीक है। इस मड़वा महल में बोला जाता है कि क्या हुआ था, विवाह संपन्न हुआ था, और इसी में शिलालेख है जहाँ पे इनकी वंशावली दी गई है। और ये शिलालेख किसी के बारे में पूछा जा रहा है, किसने बनाया, ये भाई साहब रामचंद्र ने बनवाया है, ठीक है। फ्रायड के अनुसार बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन आ गया। फ्रायड के अनुसार मनोयौनिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि एवं मातृ मनोग्रंथि विशेषीकृत है, ऑप्शन नंबर सी, जो लैंगिक अवस्था है ये विशेषीकृत है बोला जा रहा है। एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विकास के निम्नांकित चरणों को उसके संगत द्वंद्व के साथ सुमेलित कीजिए। ए का क्या हो जाएगा आपके 4, सहसावस्था क्या रहेगा, विश्वास बनाम अविश्वास वाला स्थिति रहेगा। बी का क्या हो जाएगा, 1 जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो स्वायत्तता बनाम शर्म वाला रहेगा। उसके बाद सी का 3 हो जाएगा, खेल आयु क्या रहेगा, पहल बनाम अपराध बोध। और डी का क्या हो जाएगा, 2 ये उद्यम बनाम हीनता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। किसने बालकों में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया, किसने समझाया, जीन पियाजे ने समझाया था, ठीक। उसके बाद निर्देशन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए,
ठीक है। पहले क्या हो जाएगा, आवश्यकता की पहचान, उसके बाद क्या हो जाएगा, जानकारी का संग्रहण, ठीक है, और उसके बाद क्या चलेगा आपके, जानकारी प्रदान करना, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपके निर्देशन का प्रतिपादन, और क्या हो जाएगा, अनुवर्तन, फॉलोअप क्या रहेगा इसका लास्ट स्टेप, ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिक भिन्नता का आधार क्या है, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता का आधार, ज़्यादातर क्वेश्चन को तो हम कुछ ज़्यादा वीडियो तो नहीं लाए थे, 3-4 कुछ वीडियो होगा बाल मनोविज्ञान का, उसमें डिस्कस किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता का आधार, ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ हम लोग सॉल्व किए थे। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण मेन रहेगा व्यक्तित्व भिन्नता के इसमें, ठीक है। फिर देखेंगे जानकारी का साझाकरण गोपनीयता, निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है। कथन दिया है गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू एवं नैतिक कर्तव्य है। कारण दिया है गोपनीयता परामर्शी को सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनाधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी और वे सुरक्षित एवं समर्थित अनुभव करते हैं, ठीक है। दोनों का दोनों सही है और इसका उचित स्पष्टीकरण है, ऐसा इसका सही आंसर है। रचनात्मकता चिंतन के प्रारंभिक चरणों में कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं, क्या रहेगा, ए, बी और सी सम्मिलित रहेगा। उन्मुखता, तैयारी और उद्भवन, आपके जो वेरिफिकेशन सम्मिलित नहीं रहेगा, सत्यापन सम्मिलित नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्रिक से पढ़े थे इसको, है ना। जो इंटेलिजेंस लोग रहते हैं मल्टीपल पेड़ पौधे लगाते हैं, कहाँ पे, आपके गार्डन में, ऐसा करके पढ़े ना भाई हम लोग, ठीक है, गार्डनर भाई साहब हैं। एच सुलिवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है, 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, और ये डी इसका सही आंसर रहेगा। शुरुआत कहाँ से कर रहा, डी से, अंतर प्रक्रिया का क्षेत्र, फिर उसके बाद अनुभव का संगठन, फिर सामाजिक बनने की अवधि, ठीक, उसके बाद है आपके प्रगाढ़ संबंध, और उसके बाद सी नंबर अंतर्वैयक्तिक संबंधों की पूर्णता। फिर देख लेंगे हम लोग समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए, क्या रहेगा इसका सही आंसर, ए, बी और डी। ये रहेगा न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण, बी रहेगा मुख्य धारा, और उसके बाद रहेगा पूर्ण समावेशन, ठीक है। ये प्रोग्राम लर्निंग वाला चीज़ रहेगा, ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये हुए आपके टोटल 100 क्वेश्चन। अभी हॉस्टल वार्डन सीरीज़ ख़त्म हो गया, लेकिन आपके सामने अभी प्रयोगशाला परिचारक है ना। प्रयोगशाला परिचारक के कितने पोस्ट है, टोटल 800 पोस्ट है। उसके अलावा प्रयोगशाला के और भी भर्ती है 260 पोस्ट के, है ना। प्रयोगशाला के 260 पोस्ट और हैं। उसके अलावा आपके पीएससी प्री के एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। और अभी न्यूज़ आया है कि एसआई भर्ती फिर से आएगा, है ना। और साथ ही अभी रेलवे का एग्ज़ाम भी होगा, है ना। रेलवे का आया हुआ है नोटिफिकेशन, भारी भरकम भर्ती अभी लगातार चलेगा, ठीक है। हम अब इसी पर फोकस करेंगे फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेडिकेटेड वीडियो हम डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम में भी हॉस्टल वार्डन जो दिलाए हम लोग, है ना, उसमें तो ज़्यादातर एमसीक्यू वाले वीडियो डाले गए हैं। अभी जो भी तैयारी करेंगे उसमें ट्राई करेंगे लंबा समय मिले तो, है ना, लंबा समय मिले तो क्या करेंगे, उसका डेडिकेटेड क्लास भी रहेगा। वैसे तो एमसीक्यू वाले सीरीज़ ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, है ना, ठीक। तो एमसीक्यू वाला सीरीज़ भी चलेगा, है ना, और डेडिकेटेड क्लास भी चलेगा। तो आपके डिमांड के ऊपर ये निर्भर करेगा किस टाइप से क्लास आप देखना पसंद करेंगे, है ना। तो चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट हम लाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।